नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग यह जान रहे हैं कि हम लोग प्रारंभ किए हैं टारगेट फॉर यूपी टेट, सी टेट, अन्य प्रांतों के टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट 6 के अंतर्गत हम लोग अगले प्रश्नों को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। यहाँ यह देखने योग्य बातें हैं क्योंकि थॉर्नडाइक महोदय से लगभग 2011 से लेकर अब तक जितने भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हुआ या सुपर टेट हुआ उसमें कहीं न कहीं थॉर्नडाइक महोदय से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो यहाँ आप यह जान लीजिए कि थॉर्नडाइक महोदय के कुल नियम जो हैं वे 8 हैं। इनमें से इनके 3 जो नियम हैं वे मुख्य नियम हैं और 5 जो हैं वे गौण नियम हैं। जो इनके 3 मुख्य नियम हैं उनमें पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। जबकि इनके जो गौण नियम हैं यह हैं, इसमें इन 5 में पहला है अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहु अभिक्रिया का नियम और तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सदृशीकरण का नियम और 5वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसके साथ ही साथ आपको यह भी जानना आवश्यक है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसकी व्याख्या इन्होंने अपनी विख्यात प्रसिद्ध कृति एनिमल इंटेलिजेंस में किया था, जो कि 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वह बिल्ली पर किया था और इन्होंने इनके सिद्धांत का आधुनिक विद्वानों ने 2-3 नाम दिए हैं, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद के सिद्धांत आदि नामों से भी इन्हें इनके सिद्धांत को संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 2 है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? बिल्ली, कुत्ता, वनमानुष, मेढक। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुत्ता। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते के ऊपर किया था। कभी कभी परीक्षा में इसके अन्य नामों को पूछा जाता है, तो पावलोव के जो सीखना संबंधित सिद्धांत है उसके अन्य नाम पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और चौथा नाम पावलोव का क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन सी सूझ अर्थात अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोहलर ने अपना जो प्रयोग था वह किस पर किया था? तो कोहलर ने अधिगम संबंधी अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी अर्थात सुल्तान नामक वनमानुष पर किया था। प्रश्न संख्या 4 है, बीएफ स्किनर के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है?
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। बीएफ स्किनर के अधिगम सिद्धांत को हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त बीएफ स्किनर के अधिगम सिद्धांत को एक अन्य नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि स्किनर ने अधिगम संबंधी सिद्धांत को किस पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। प्रश्न संख्या 5 है, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। अधिगम के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं। प्रश्न संख्या 6 है, योजना विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, वाटसन, डगलस, स्किनर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। योजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। प्रश्न संख्या 7 है, व्यगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। व्यगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों, भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए व्यगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, संवेदना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिगम। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, वाटसन का, मन का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्किनर का। स्किनर महोदय ने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 10 है, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की, क्रो एंड क्रो की, जीन पियाजे की, गिलफोर्ड की। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। प्रश्न संख्या 11 है, बालक में बुद्धि की मात्रा का मापन कहलाता है बुद्धि शुद्धि, बुद्धिलब्धि, शिक्षा लब्धि, बुद्धि प्रक्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्धिलब्धि। बालक में बुद्धि की मात्रा का मापन बुद्धिलब्धि कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 है, देखना, सिर उठाना, बैठना और चलना किस प्रकार के अधिगम के उदाहरण हैं? ज्ञानात्मक अधिगम के, प्रत्यक्षात्मक अधिगम के, साहचर्यात्मक अधिगम के, कि गामक अधिगम के। सही उत्तर है ऑप्शन डी, गामक अधिगम के। देखना, सिर उठाना, बैठना और चलना गामक अधिगम के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 13 है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना
कहलाता है? अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण, अधिगम अंतरण। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिगम अंतरण। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में जो बालक ज्ञान अर्जित कर लेता है, उसका अन्य किसी कार्य, विषय अथवा उससे संबंधित परिस्थिति में उससे जो लाभ प्राप्त करता है, वह अधिगम अंतरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं? स्वास्थ्य, आयु, लिंग भेद, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो शारीरिक कारक हैं, उसमें स्वास्थ्य, आयु, लिंग भेद इत्यादि सभी आते हैं, अतः सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। प्रश्न संख्या 15 है, सीखना एक प्रक्रिया है? मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक, आर्थिक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानसिक। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। तो मित्रों, इस प्रकार आज के इस प्रैक्टिस सेट 6 के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल किए। अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।